तब मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। दोस्तों, आज हम जिन गुफाओं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो किसी घने जंगल में नहीं, बल्कि भारत के सबसे घनी आबादी वाले शहर मुंबई के बीचों बीच स्थित है, जिन्हें हम कन्हेरी की गुफाओं के नाम से जानते हैं। कन्हेरी की गुफाएं एक गुफाओं का समूह है, जिसे अंग्रेजी में हम कैवर्नस कॉलोनी भी कह सकते हैं। ये गुफाएं मुंबई के बीचों बीच बोरीवली में स्थित है। दरअसल हम गुफाओं को दो वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। एक है प्राकृतिक गुफाएं, जो कि 7 से 8 प्रकार के होते हैं, और इनके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बना के, एक प्रसंग बना के रखा हुआ है, जो आप ऊपर लिंक से देख सकते हैं। और दूसरी तरह की जो गुफाएं होते हैं वो मानव निर्मित, या जिसे मैनमेड गुफाएं कहते हैं। मैंने एक पहले भी बराबर गुफाओं पे, जो कि मानव निर्मित गुफाएं थे, उस पे एक और प्रसंग बना के रखा है, वो भी ऊपर लिंक है, आप देख सकते हैं। और ये आज दूसरा जो बना रहा है, इसको हम कन्हेरी के गुफाओं कहते हैं। दरअसल ये बसल्ट चट्टानों पे बनी हुई गुफाएं हैं। बसल्ट चट्टाने यानी समुद्र में जो ज्वालामुखी उठते हैं, उसके बाद जो चट्टाने वहां पे तैयार होते हैं, उसे हम बसल्ट चट्टाने कहते हैं। और वो बहुत ठोस आकृति के होते हैं। उसमें सिलिका, मैग्नीशियम, लोहे, ये सब से ये जो पत्थर होता है, वो जो चट्टान होते हैं, वो इतना ठोस हो जाते हैं कि वो बहुत दिन तक टिकाऊ रहते हैं, जिसके लिए आज भी कन्हेरी के हमारे सामने अपना पूरा अस्तित्व लिए हुए है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये आगे आप समझेंगे। दोस्तों, कन्हेरी की गुफाएं मुंबई के बोरीवली जगह में स्थित संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर है, जहां जाने के लिए आपको बेकायदा टिकट लेना पड़ता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके अंदर 109 छोटे छोटे गुफाएं बने हुए हैं। दरअसल ये भारत का प्राचीनतम वो जगह है जहां बौद्ध भिक्षुक लोग लगभग 1600 वर्षों तक रहे हैं, अपने शिक्षा यहां ग्रहण किए हैं, अपना ध्यान यहां ही किए हैं। ये गुफाएं जो है वो पत्थर में तराशे गए 2 कक्ष वाला मकान जैसे हैं, जिसमें छोटे छोटे 2 कक्ष हैं। सामने वरांडा बनी हुई है, बैठने के लिए बेंच है, और पानी के पात्र के छोटा सा एक जगह है जहां पानी भरा जाता था उनके दैनिक कार्यों के लिए। अगर दूर से आप इस पूरे कन्हेरी गुफाओं को देखेंगे तो आपको आधुनिक युग के रिजॉर्ट जैसा ही दिखेगा। इन 109 गुफाओं में से कुछ प्रमुख गुफाएं हैं जो हम आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं। उसके बाद हम इसके जो वैज्ञानिक तत्व है उस पर चर्चा करेंगे। कन्हेरी गुफाएं देखने के लिए जैसे ही आप सीढ़ियां पार करके आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले आपके पास गुफा क्रमांक 1 आएगा। गुफा क्रमांक 1 प्राचीनतम तो नहीं है, लेकिन सबसे ऊंचाई पे बनी हुई ये गुफा है। और इसके पीछे एक छोटा सा इतिहास है कि ये गुफाएं 6वीं और 7वीं शताब्दी में बनना आरंभ हुआ था, पर कुछ अवरोध के कारण 8वीं शताब्दी के आते आते इसका जो बनना था वो बंद हो चुकी थी। बाद में फिर कुछ हिस्सा तक बना, लेकिन अभी भी इसे देखने से आधा अधूरा ही लगता है। उसके बाद आता है गुफा क्रमांक 2। गुफा क्रमांक 2 जो है वो 2 कक्ष में बटे हुए हैं। पहले कक्ष में आपको एक स्तूप दिखेगा, जिसके अंदर जो स्तूप है वो एक मुश्त चट्टान पे भी बना हुआ है। उसको इन लोग चैत्य भी कहते हैं। चैत्य का सीधा सीधा अर्थ होता है चीता, यानी बौद्ध भिक्षुकों के जो गुरु होते थे उनके अवशेष इसके नीचे रखे हुए होते हैं। इसके ऊपर जो आप ये जो एक आकृति देख रहे हैं, इसको हार्मिका कहते हैं। आप अगर सांची गए होंगे या सांची का फोटो भी देखे होंगे तो सांची स्तूप के ऊपर भी इस प्रकार का एक हार्मिका बनी हुई है। इसका अर्थ होता है स्वर्ग का जगह। और उसके ऊपर जो आपको आकृति दिख रहा है वो उसका सीधा सीधा मतलब है जी, ये हार्मिका जो है ये स्वर्ग से जुड़ा हुआ है। दूसरे कक्ष में भी एक स्तूप है जो भी एक मुश्त चट्टान में ही बनी हुई है, लेकिन इसके ऊपर हार्मिका नहीं है, परंतु इस कक्ष में बहुत अच्छे अच्छे आकृति दीवालों में उकेरे गए हैं जो कि बुद्धा जी के हैं। इसके बाद जो प्रमुख जो गुफा है, गुफा क्रमांक 3, वो
इस पूरे कन्हेरी गुफाओं में सबसे आकर्षक है, सबसे ज्यादा भीड़ खींचने वाली जगह, क्योंकि ये देखने से ही आपको एक राजमहल के जैसा प्रतीत होएगा। आप अंदर जाने के पहले ही आपको दोनों तरफ बुद्धा का बड़े बड़े मूर्ति, करीब 6.5 मीटर के मूर्ति दिखेंगे, जिसके ऊपर कलाकृतियों में देवताओं जैसे आकृतियां बनी हुई है। अंदर बहुत बड़ा एक हॉल या बहुत बड़ा कक्ष बनी हुई है, जिसके अंदर भी एक चैत्य या स्तूप एक मुस्त चट्टान पे बनी हुई है, और इसके 2 पंक्ति में 34 बड़े बड़े खंबे, जिसको कि पिल्लर भी कहते हैं या कॉलम कहते हैं, वो बने हुए हैं, जिसके कुछ पशुओं के आकृति या पद चिन्हों के आकृतियां बनी हुई है। ये गुफा क्रमांक 3 के पीछे भी एक बहुत शानदार एक इतिहास है कि जब सम्राट अशोक सांची में आया करते थे, तब कन्हेरी वाले भी उन्हें एक बार न्योता दिए थे, जो आप हमारे कन्हेरी गुफाओं में भी आइए। तब सम्राट अशोक एक बार इस कन्हेरी गुफा में भी आए थे, और उस समय इस कन्हेरी गुफा को एकदम राजमहल के जैसा सजाया गया था। इसके सजावट में और भी उकेरा गया था, बहुत सारी नक्काशी की गई थी। अंदर जो आप देख रहे हैं, ये चैत्य के ऊपर जो वहां पे बहुत सारे चीजें लगे हुए थे, जो कि समय के साथ साथ सब नष्ट हो गए, सब लकड़ी के बने हुए। और यहीं पर जो चैत्य के सामने ही उनका दरबार लगाया गया था, सम्राट अशोक का सिंहासन भी रखा गया था, वहां पे आके वो बैठे थे। इसलिए इसका एक तो अलग वजूद भी है, ये गुफा क्रमांक 3 का। उसके बाद हम देखेंगे गुफा क्रमांक 4, जो कि छोटा सा है। उसमें भी एक तो स्तूप बनी हुई है, छोटा सा स्तूप, उसमें भी हार्निका बना हुआ है, उसमें भी सब कुछ बना हुआ है, बहुत छोटा सा, बहुत सुंदर है ये देखने में। ज्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर है। उसके बाद हम आते हैं गुफा क्रमांक 11 में। गुफा क्रमांक 11 जो है, उसे हम दरबार हॉल कहते हैं। दरबार हॉल तो आप जानते ही होंगे, अगर आप कोई भी किला में गए होंगे राजाओं महाराजाओं के, तो जहां पे सम्मेलन हुआ करता था, उसे दरबार हॉल कहा जाता था। मतलब वहां सब दरबारी लोग बैठते थे और सब प्रवचन होता था। तो ये भी बहुत बड़ा एक दरबार हॉल है, जो 11 नंबर कक्ष में है, और ये बहुत शानदार बनी हुई है। इसमें भी काफी नामी जगह है। इसके बाद आता है गुफा क्रमांक 34। ये एकमात्र गुफा है जहां आपको म्यूरल कलाकृति दिखेगा। म्यूरल पेंट आप सुने होंगे, बहुत प्राचीनतम कलाकृति हुआ करती थी। तो यहाँ बुद्धा जी का एक बहुत बड़ा कलाकृति पेंटिंग बनी हुई है म्यूरल आर्ट से, जो कि देखने से आधा अधूरा लगता है, जिसका कारण यह है कि उसमें आधे में रंग है, आधे में नहीं है। तो इसलिए इसका बहुत महत्व है, क्योंकि इसमें म्यूरल आर्ट है। उसके बाद अगर आप आते हैं तो आपको दिखेगा गुफा क्रमांक 41। गुफा क्रमांक 41 में बुद्धा का मूर्ति के दोनों तरफ जो आकृतियां हैं, वो बहुत ही अनोखे हैं, जिसे कि अवलोकितेश्वरा कहते हैं। इस मूर्ति में आप देखेंगे कि इनके 4 हाथ हैं और 11 सर हैं। इस प्रकार की जो मूर्ति है, भारत के और किसी भी बौद्ध पीठ में नहीं मिलेगा आपको, केवल कन्हेरी गुफा में ही है, 2 जगह में है। तो इसलिए इसका भी महत्व बहुत ज्यादा है। आगे गुफा क्रमांक 66 में आपको कुछ जापानी अभिलेख देखने को मिलेंगे। कहते हैं 11वीं शताब्दी में अनेकों जापानी भिक्षुक यहां निवासरत थे कुछ वर्षों तक, जिन्होंने उक्त अभिलेख को तैयार किए थे। ये पूरे कन्हेरी गुफाओं के परिक्षेत्र में आपको अनेकों जगह पारसी अभिलेख भी देखने को मिलेंगे। आगे गुफा क्रमांक 67 में अनेकों मूर्तियां बहुत भव्य रूप से उकेरे गए हैं दीवारों में, जो कि देखने योग्य है। उसी तरह गुफा क्रमांक 90 में भी बहुत सूक्ष्म कारीगरी से बुद्धा के मूर्ति को उकेरे गया है। इसी तरह आप कन्हेरी गुफा के प्रमुख जो गुफाएं हैं, उसे आप भ्रमण कर सकते हैं। ये कन्हेरी गुफाएं अपने समय में एक व्यापार का केंद्र भी था। दूर दराज से जो भी बौद्ध भिक्षुक लोग जो सल्तनत थे उस समय, वो सब यहाँ व्यापार के लिए उस समय आते थे। ऐसा भाजा हुआ, जो भी आमने सामने जितने भी जगह में थे। आगे इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हम समझने की कोशिश करते हैं। पिछले अनेकों दशकों से पृथ्वी भर के भूवैज्ञानिक
हमारे भूमि जल को लेकर काफी चिंतित है। अर्थात हमारे भूमि के नीचे जो जल का भंडार है, जो हमें पीने का पानी और नित्य कार्य करने के लिए जो पानी उपलब्ध कराते हैं, उसका सतह दिन ब दिन नीचे होते चली जा रही है। और इसके लिए बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं। उसमें से एक प्रमुख है वर्षा जल संचयन, जिसे कि हम अंग्रेजी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कहते हैं। बड़े बड़े शहरों में तो आपके घरों का नक्शा तभी पास होता है जब आप उसमें वर्षा जल संचयन का प्रावधान रखे हो। लेकिन अगर हम कन्हेरी गुफाओं को देखें तो ये दूसरी या तीसरी ईसा पूर्व में बनाए गए थे, और उस समय के वास्तुविद इतने सक्षम थे, इतने दूरदृष्टि वाले थे, जो उन्होंने वर्षा जल संचयन का पूरा प्रावधान रखा था। जैसे कि आप पीछे चित्र में देख रहे हैं, जो वर्षा में किस तरह से पानी को इकट्ठा करके एक जगह में लाया जा रहा है। इसी तरह से वहां पे बड़े बड़े 5 जलकुंड बनाए गए थे। वो जलकुंड भर लिया जाता था और वो एक दूसरे से सब जुड़े हुए होते थे, जो कि साल भर वहां रह रहे बौद्ध भिक्षुकों को पानी उपलब्ध कराते रहते थे। दोस्तों, भारत में 10वीं शताब्दी के आते आते बौद्ध धर्म का पतन आरंभ हो गया था। 11वीं और 12वीं शताब्दी में इस्लामिक जितने भी आक्रांताएं जो हमारे भारत में आए थे, उन्होंने लगभग ये बौद्ध धर्म को के जितने भी मठ थे वो सब नष्ट कर चुके थे। लेकिन ये कन्हेरी गुफा को यहाँ के भिक्षुओं ने किसी भी तरह से बचा लिया था। मगर 16वीं शताब्दी आते आते उन्होंने इसे ईसाई आक्रांतियों से नहीं बचा पाए। कहते हैं उस समय एक पादरी जिसका नाम फादर फ्रांसिस्को था, उन्होंने तो मुख्य जो इनका गुफा था उसे ही चर्च के रूप में बदल दिया, सेंट माइकल के चर्च में, जो कि अभी भी वहीं पर उपस्थित है। और लगभग सन 1635 में जितने भी भिक्षु वहां पे मौजूद थे, वहां पे रह रहे थे कन्हेरी गुफा में, उन सबको उन्होंने ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया। इसी तरह कन्हेरी जो गुफाएं हैं, वहां से बौद्ध भिक्षुओं का अस्तित्व खत्म हो गया था। उसी समय आप देख सकते हैं जो पीछे जो मूर्तियां हैं वो खंडित दिखते हैं। ये सब इस्लामिक जो आक्रांता थे और या ईसाई आक्रांता थे, उन्होंने बारूद तक का प्रयोग किया था इन मूर्तियों को नष्ट करने के लिए। परंतु जैसे कि हमने शुरू में ही कहा है, जो बसल्ट चट्टाने इतनी मजबूत होते हैं कि वो छोटे मोटे उससे नष्ट नहीं होते, इसलिए वो आज भी हमारे सामने अपना अस्तित्व लिए खड़े हुए। तो दोस्तों, आपको हमारा ये प्रसंग कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। किसी भी तरह से कोई भी अगर आपको शंका रह गया हो तो आप अगर पूछेंगे तो हमें उसका जवाब देने में बड़ी खुशी होगी। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा हाथ जोड़ के विनती है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम जब भी इस प्रकार का कोई भी प्रसंग बनाए तो वो आप तक सही रूप से पहुंच सके। नमस्कार।